हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, यानी AKGEC। कैसा कॉलेज है, क्या प्लेसमेंट है, वर्थ इट रहेगा 2025 में करना या नहीं, इन सब के बारे में हम डिटेल में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल बने हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करना। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप डायरेक्टली वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, रिलेटेड टू मैनेजमेंट कोटा, रिलेटेड टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशंस, उन सब के रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो वहाँ पे डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो हम बिना किसी बकवास के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो 1908 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। 40 एकड़ का ये कैंपस है। अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में AKGEC इसको बोला जाता है। अगर मैं इसके कनेक्टिविटी की बात करूं तो इसका नियर बाय रेलवे स्टेशन गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पड़ेगा, जिसके 13.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको AKGEC कॉलेज देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं इसके नियर बाय एयरपोर्ट की बात करूं तो नियर बाय एयरपोर्ट इसका हिंडन एयरपोर्ट पड़ेगा, जिसके 27 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको AKGEC देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एडमिशन की कि आप यहाँ पर एडमिशन कैसे ले सकते हो। तो पहला आप JEE मेंस के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। यूपी टेक काउंसलिंग के बेसिस पर यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तीसरा, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। 15% सीट्स मैनेजमेंट कोटा के लिए रिजर्व्ड होती है। ये उन बच्चों के लिए सीट्स रखी जाती हैं जिनका डायरेक्टली JEE मेंस के थ्रू नहीं हो पाया, 12th में के एलिजिबिलिटी 12th के बेसिस पर यूपी टेक काउंसलिंग के थ्रू नहीं हो पाया, तो मैनेजमेंट कोटा की 15% सीट्स कुछ कॉलेजेस रखते हैं जो टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जिसमें डायरेक्टली बच्चों को ले लेते हैं। थोड़ा पैसा मतलब डोनेशन ज़्यादा लेने के बाद थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है उसमें मैनेजमेंट कोटा में, बट जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनके साथ आप बैठकर बाकायदा पढ़ सकते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। उसका प्रोसेस कुछ ऐसा रहता है कि अगर आप डायरेक्टली जाओगे कॉलेज में कि मुझे मेरा JEE मेंस का रिजल्ट अच्छा नहीं है, यूपी टेक काउंसलिंग में नहीं बैठ पाया, क्योंकि मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मिल सकता है क्या एडमिशन, अगर आप डायरेक्टली कॉलेज में पूछोगे तो डायरेक्टली कॉलेज वाले मना कर देंगे। कॉलेज में डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा के थ्रू नहीं आप जा सकते हो, उसमें थर्ड पार्टी के थ्रू ही मैनेजमेंट कोटा के लिए आप जा सकते हो। अगर आपको इसी कॉलेज में पढ़ना है और आप थर्ड पार्टी के थ्रू यहाँ पे जा सकते हो। वो थर्ड पार्टी के थ्रू भी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, बहुत सारे लोग फंसा देते हैं कि हम आपका करा देंगे, पैसे आपके ले लेते हैं और उसके बाद नहीं हो पाता। आपका पैसे भी गए, आपके 2-3 लाख रुपए गए और उसके बाद आपका कहीं हो भी नहीं पाया और आप घर बैठे हो, आप सोच रहे हो मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो पैसा भी नहीं बचा, मम्मी पापा से डांट अलग पड़ गई। तो मतलब ऐसे बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, तो उन स्कैम्स में ना फंसते हुए मैं अगेन डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप डायरेक्टली वहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। वो आपको मैनेजमेंट कोटा के बारे में बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे और बता देंगे कि कैसे आपका एडमिशन हो सकता है। अगर मैं इसके एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आपकी 10+2 मतलब 12th में 45 या 50 के आसपास आ रहे हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे इसमें एडमिशन लेने के लिए। अब बात करते हैं इसके कोर्सेज के बारे में। तो आप यहाँ से ढेर सारे कोर्सेज कर सकते हो, BTech कर सकते हो, BBA कर सकते हो, MBA कर सकते हो, तो हम ढेर सारे कोर्सेज कर सकते हो। लेकिन हम BTech के बारे में बताते हैं, हम BTech के बारे में बताएंगे। बाकी अगर आपको और किसी कोर्स के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा। वरना कमेंट सेक्शन में भी पूछ लो कि इस कॉलेज की क्या फ़ीस रहती है, तो भी मैं आपको बता दूंगी। BTech के बारे में अगर मैं बात करूं तो BTech में लगभग अगर सारे कोर्सेज के स्पेशलाइजेशन को मिलाऊं, यहाँ से AI कर सकते हो, डेटा साइंस कर सकते हो, साइबर सिक्योरिटी कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो जिनका टोटल सीट्स 900 के आसपास रहती है, 990 के आसपास इसकी सीट्स रहती है BTech की। ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले की फ़ीस रहती है, जिनकी स्पेशलाइजेशन AI हुई, डेटा साइंस हुई, इन सबको कंबाइन करके कंप्यूटर साइंस की ही 990 सीट्स रहती हैं। वहीं अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बचा, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल की सीट्स रहती हैं वो 300 सीट्स रहती हैं। मैकेनिकल स्टूडेंट्स, सिविल स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मिला के 300 सीट्स रिजर्व रहती है इन सब की। तो ये हो गया BTech के कोर्सेज के बारे में, उसकी सीट्स के बारे में। अब बात करते हैं हम रैंकिंग एंड एफिलिएशन की। अगर रैंकिंग एंड एफिलिएशन की बात करूँ तो NBA एक्रीडेशन इसको मिला हुआ है, इसके बहुत सारे कोर्सेज को NBA एक्रीडेशन, BTech के सारे ही कोर्सेज को NBA एक्रीडेशन मिला हुआ है, चाहे वो BTech डेटा साइंस हुआ, चाहे वो BTech कंप्यूटर साइंस हुआ, कोर कंप्यूटर साइंस, चाहे वो डेटा
डेटा साइंस स्पेशलाइजेशन हुआ, तो NBA एक्रीडिटेशन सारे कोर्सेज को मिला हुआ है। वहीं अगर मैं दूसरे रैंकिंग की बात करूँ तो NAAC A++ इसे ग्रेड मिला हुआ है, जो कि बहुत अच्छा ग्रेड माना जाता है। तो ये हो गई रैंकिंग एंड एफिलिएशन की बात। अगर मैं इसके फीस की बात करूँ तो इसकी जो टोटल फीस रहती है बीटेक की वो 4.93 लाख रहती है। वहीं आपको पे कुछ ऐसे करनी पड़ेगी, फर्स्ट ईयर में आपको 1,42,000 के आसपास पे करना पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ फर्स्ट ईयर का रहेगा। सेकेंड ईयर से आपको 1,17,000 पे करना पड़ेगा, जो कि मतलब थोड़ा डिडक्ट हो गया। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर से आपको 1,17,000 ही पे करने पड़ेगा, जिसकी टोटल फीस जो देखी जाए तो 4.93 लाख रहती है। देखो फीस हर साल चेंज होती है। लाइक अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हो और इस साल आपको फ़ीस दिखाई गई है 4.93 लाख, तो नेक्स्ट ईयर जो नेक्स्ट स्टूडेंट होंगे उनके लिए थोड़ी बढ़ाकर फ़ीस बताई जाती है, थोड़ा फ़ीस तो इंक्रीज़ कर ही बताई जाती है। तो ये हर कॉलेज का ही रहता है, तो फ़ीस फिक्स्ड नहीं होती, हर साल चेंज रहती है। अब बात करते हैं हम हॉस्टल्स के बारे में कि हॉस्टल्स कैसा रहता है। तो देखो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल दोनों रहता है। बॉयज़ हॉस्टल में ट्रिपल एंड डबल शेयरिंग दोनों रहता है। डबल शेयरिंग का जो प्राइस होता है 1,40,000 होता है, ट्रिपल शेयरिंग का जो प्राइस होता है 1,30,000 रहता है। तो ये हो गए बॉयज़ हॉस्टल की। अब मैं गर्ल्स हॉस्टल की बात करूँ तो देखो गर्ल्स हॉस्टल के लिए सिर्फ एक ही हॉस्टल है जिसका प्राइस 1,30,000 रहता है, मतलब उसमें ट्रिपल शेयरिंग ही हॉस्टल है, गर्ल्स के लिए डबल शेयरिंग नहीं है। तो गर्ल्स के लिए यही वाला हॉस्टल रहता है। तो ये हॉस्टल्स का जो प्राइस है वो थोड़ा देखा जाए तो आपकी एक्चुअल वाली प्राइस से थोड़ा ज़्यादा ही है, वो रहता ही है। कॉलेज में जो फ़ीस एकेडमिक्स से रिलेटेड, एकेडमिक्स से ज़्यादा फ़ीस हॉस्टल्स की होती है, तो ये होता ही है, फ़ीस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉलेज के जो नॉर्मल फ़ीस होती है, हमारी एकेडमिक्स की फ़ीस होती है, उससे ज़्यादा फ़ीस हॉस्टल्स की लग जाती है रहने की। अब मेन बात प्लेसमेंट जो इन्होंने एक्चुअल में आपने देखा होगा वेबसाइट पे, तो 1.3 करोड़ दिखा रखी है हाईएस्ट प्लेसमेंट। तो देखो प्लेसमेंट एज एक्चुअल में क्या वही है दीदी, प्लेसमेंट 1.3 करोड़ है, हमने तो नहीं सुना था। कुछ लोग बोलते हैं 1.3 करोड़ है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं 30 लाख है, 30 लाख के आसपास है। तो एक्चुअल में प्लेसमेंट क्या है? देखो जो प्लेसमेंट अगर आप देखोगे 1.3 करोड़ जो लगा था प्लेसमेंट, वो इनका 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 1.3 करोड़ प्लेसमेंट है। और जो अभी रिसेंट का प्लेसमेंट चल रहा है 2025 के अकॉर्डिंग, वो इनका हाईएस्ट प्लेसमेंट 30 लाख पर एनम गया है। जो 1.3 करोड़ का प्लेसमेंट दिखाते हैं वो 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग दिखाते हैं कि 2023 में जो 1.3 करोड़ का पैकेज लगा था वही पैकेज ही बार बार वेबसाइट पे दिखाते रहते हैं, बहुत जगह एडवर्टीजमेंट करते रहते हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए, जो मैंने रिसर्च करके निकाला है डेटा, वो 2025 के अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट प्लेसमेंट गया था वो 30 लाख पर एनम गया था। वहीं 2024 का डाटा देखा जाए तो हाईएस्ट प्लेसमेंट उस टाइम गया था 40 लाख पर एनम, और 2023 में जो गया था वो 1.3 करोड़ गया था, जो कि हमेशा हाईएस्ट पैकेज देखने को मिलेगा एक जीसी का, वो 1 करोड़ ही देखने के लिए मिलेगा। लेकिन रीसेंट वाला जो एक्चुअल में डाटा है वो है 30 लाख पर एनम। अब एवरेज प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो सारा 2-3 साल का जो एवरेज प्लेसमेंट इसका रहा है वो 5 से 6 लाख पर एनम रहा है। वो चाहे वो 2025 का हो, चाहे वो 2024 का हो, चाहे वो 2023 का हो या 2022 का हो, जो इसका एवरेज प्लेसमेंट रहा है वो प्लेसमेंट इसका 5 लाख पर एनम ही रहा है। तो ये रही प्लेसमेंट की बात। कैंपस लाइफ की बात करूं तो देखो 40 एकड़ का कैंपस है, काफ़ी ठीक ठाक कैंपस है, डिसेंट सा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। आपके फ्रेंड्स अच्छे बन गए तो आप मस्ती कर सकते हो, नहीं बने तो नहीं करोगे। ऑब्वियसली पढ़ने आ रहे हो तो पढ़ने पे ध्यान दो, बाकी फर्स्ट ईयर में मस्ती वस्ती करना। क्लब्स हैं यहाँ पे, क्लब्स में आप बहुत सारे क्लब्स हैं, चाहे स्पोर्ट्स क्लब हुआ, डांस क्लब हुआ, सिंगिंग क्लब हुआ, सब में पार्टिसिपेट करो फर्स्ट ईयर में और अच्छा रिजल्ट लाओ। फोकस करो कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करो। आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो तो आपका फोकस ये होना चाहिए फर्स्ट ईयर में सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ पार्टिसिपेट भी करना है। तो कॉलेज लाइफ एंजॉय कर सकते हो। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे बने, नहीं भी बने तो खुद से कर लो, रील्स देख देख के कर लो, तो कॉलेज लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। तो यही था कि जीईसी के बारे में छोटा सा रिव्यू, जो कि बहुत लंबा हो गया है। तो हम करते हैं वीडियो को ख़त्म। आपको कोई भी डाउट आ रहा है इस कॉलेज से रिलेटेड या अदर कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है आप डायरेक्टली वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो। आपके सारे डाउट स्कॉलरशिप या मैनेजमेंट कोटा या फिर अदर कॉलेजेस के रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।